इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है, जीवर पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। लोक भावना पढ़ते हैं और इसके बारे में क्या कहा? इस लोक को बनाने वाला कोई नहीं है। हम में और वैदिकों में यही खास अंतर है। वो ईश्वर को बनाने वाला, मिटाने वाला मानते और हम कहते कि नहीं, प्रत्येक इंसान अपने अपने कर्मों का कर्ता धर्ता भोगता है। इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है। इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है, जीवर पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। कर्म की उपाधि के कारण से जीव पुद्गल नाच रहे हैं और वो अपनी भूल से एक दूसरे के कर्ता बने हुए हैं। वास्तव में तो कोई किसी का कर्ता होता नहीं, कोई किसी का कर्ता होता नहीं है। समय सार में आचार्य देव कह रहे हैं 104 नंबर की गाथा में, दब गुण सय आदा न कुणदि पोगल मयम्मी कम्मी तम उभय मकुबंतो तम्मी कहम तस् शोकता। आत्मा द्रव्य गुणस्य आधा, द्रव्य और गुणों का आधा ना कुणदी। आत्मा पुद्गल के द्रव्य गुणों का कर्ता नहीं होता। आत्मा पुद्गलमयी कर्म में ना तो उसके द्रव्य को और ना उसके गुण को कुछ भी नहीं करता है। तो फिर इन दोनों को नहीं करता है तो क्या करता है? इन दोनों को, पुद्गल के द्रव्य गुणों को नहीं करता है, केवल अपने योग और उपयोग को करता है। और जैसे योग और उपयोग को करता है वैसे आश्रव बंध को करता है। तीर्थंकर महावीर स्वामी कहते हैं कि मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं हूं। लेकिन आज देखिए तीर्थंकर महावीर का नाम लेने वालों में कैसा गजब का कर्तावाद भरा हुआ है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया वही चला रही है, दिल्ली उन्हीं से चल रही है। और ये टुच्चे लोग हैं ना, ये घर में ही झगड़ा करते हैं। इनकी इतनी औकात नहीं है कि बाहर किसी कुछ बोल सके, कि पार्षद का भी चुनाव लड़ करके जीत सके, कि कहीं विधायक बन सके। इनकी ऐसी कोई औकात नहीं है। इनकी औकात केवल मंदिर तक होती है। वहाँ राजनीति करेंगे, वहाँ गंदी बाड़ा करेंगे और गंदी बाड़ा देख करके युवा पीढ़ी मंदिरों को छोड़ देती है, जाना ही बंद कर देती है। यहाँ एक ठेकेदार ने सरकारी पर्यवेक्षक को बिठाने पूरी तैयारी कर ली, कागज पास हो गए। समाज का मंदिर है कि सरकार का मंदिर है? आप कहेंगे भगवान का मंदिर है सबसे पहली बात तो। लेकिन अगर बनाने वाले हैं, उस मंदिर का रूप आकार प्रकार देने वाले और पूजा करने वाले हैं तो कौन है? जैन समाज के लोग हैं। तो वहां किसी अंग्रेजी, किसी इंग्लिश, किसी सरकारी आदमी को कैसे बिठाया जा सकता है? जो आदमी ऐसा कर रहा है पूरे समाज को मिलकर के उसे दंड देना चाहिए। ऐसे टुच्चे लोग, कृष्णानगर का भी शायद ऐसा कुछ सुनने में मिलता है, वहां भी डिस्प्यूट चलता है। कितने मंदिरों में डिस्प्यूट चलता है, दो दो कमेटियां बन जाती हैं। इनकी औकात क्या है? हम प्रधान, तुम मंत्री, और बस बंदर बांट कर लो और कुछ नहीं। इतनी कमेटियां हो गई, इतने मंदिर हो गए, इतने प्रधान हो गए, किसने क्या चमत्कार दिखा लिया? सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के अलावा
150 लोगों के बीच में, 1000-2000 लोगों के बीच में माला पहनने के अलावा और आपने क्या कर लिया? ऐसा कोई गुर्दा वाला है कि जो गिरनार की टोंक पर बैठे और कहे कि हमारी टोंक है, मरेंगे तो मरेंगे लेकिन हम लेके रहेंगे? नहीं, वो मंदिर में खुद नहीं बैठेंगे, वो सरकारी आदमी को बिठाएंगे। और दिल्ली समाज, सब समाज एक है, जैनी है कि सब और जाति के भी हैं? तो पूरा दिल्ली का एक हुआ कि नहीं समाज? अगर पूरा समाज एक है और कहीं किसी एक मंदिर में भी ऐसा होता है तो पूरे समाज को खड़े होकर के और उस मंदिर को संभालना चाहिए। और जो आदमी बदमाशी करता है उसे उसका सबक सिखाना। हाँ बताइए, ठेकेदार लोग ही मंदिर पर ऐसे क्लेम करके, कारण क्या है? जो भी है, समाज को बिठाइए, समाज के सामने बैठिए, फिर फैसला करिए। सरकार तो निगलने को बैठी है, सारे मंदिर निगल जाएगी, सारे तीर्थ निगल जाएगी, और ऐसे हिजड़े मिल जाएंगे तो और बढ़िया हो गया, सरल हो गया। बहुत गलत हो रहा है, एक आदमी खड़ा नहीं होता है। मुनि महाराज को कठोर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समझ में ही नहीं आता है, सीधी भाषा समझ में नहीं आती है, प्रेम के प्रवचन समझ में नहीं आते हैं, तो क्या समझेंगे? हैं? युवाओं की कोई एक ऐसी टीम खड़ी हो जो ऐसे लोगों को सबक सिखाए, उसके घर में घुस करके और जूते की माला पहना के पूरे मोहल्ले में घुमाओ। इस आदमी ने सरकारी आदमी मंदिर में बिठाया है, कारण क्या है उसको छोड़िए। इतना बड़ा समाज कहाँ गया था? समाज मर गया था क्या? कोई संत नहीं थे जिनके पास जाके आप फैसला करते, बात करते? कोई पंचायत नहीं थी? कोर्ट जाना जरूरी था? नाक कटवाते फिरते हैं जैन धर्म की। मुनि महाराजों से द्वेष करेंगे, उन्हें बदनाम करेंगे। किसी साधु ने कुछ बोल दिया तो उसकी खिचड़ी बना देते। हमको पता है कि क्या क्या नहीं करते हैं लोग, लेकिन बताइए, ना बोलें तो क्या करें? कोई नहीं बोल रहा है, सबके मुंह पर ताला लगा है। महाराज जी आप भी मत बोलो, नहीं बोलते हैं। जो गिरनार का हाल हो रहा है, गोपाचल का जो हाल हो रहा है, खजुराहो में जो चर्चा चालू हो गई, अभी 4 दिन पहले तो बात ही कर रहे थे कि ऐसा ऋषभ बिहार में भी हो सकता है। ऋषभ बिहार के बाजू में तो हो ही गया ना, हो नहीं गया है। अगर इस चीज पर विराम नहीं लगा तो कल से हम अन्न का त्याग करेंगे। उस मंदिर में जाके, उस आदमी के घर पर जाकर के उसकी खबर लेंगे। आप लोगों से कुछ होने वाला है नहीं। आप तो यहाँ प्रवचन सुनने आ गए, ये बहुत अच्छा कर लिया, इतना कर लिया, यही कर लिया। नहीं, कई ऐसे कायर हैं घर में पड़े रहेंगे, ना धर्म से वास्ता, ना देव शास्त्र गुरु से वास्ता। सिर्फ इनसे फोटो खिंचवा लो, मस्ती करवा लो, और कई ऐसे अय्यास निकल आएंगे आपों में, बिना बोतल के काम नहीं चलता है। इन्हीं मोहल्लों में टॉर्च लेके फिरोगे, 10-5 ऐसे मिल ही जाएंगे। महाराज जी जैनी को गाली दे रहे। भाई जैनी को हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जिन धर्म वाले तो बच्चे जो हैं बहुत प्यारे हैं, लेकिन क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी जरा भी नहीं समझने को तैयार। ऐसे लगता है कि जैसे जैन समाज का कोई माई बाप ही नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं। साधु संतों पर भी एक तरह से किसी का कोई कंट्रोल नहीं, जिसकी जो मर्जी आए सो करो, जहां भागना सो भागो, कोई माई बाप नहीं। कई चेले चपाटे ऐसे मिलेंगे कि अपने गुरु को ही कुछ नहीं गिनते। क्या होगा फिर? जैन समाज का कोई माई बाप है कि केवल सुपड़ा साफ है कोई जिम्मेदार? एक किस्सा हो रहा है, इस पर एक्शन लेने वाला, बात करने वाला, डांटने वाला, समझाने वाला कोई पैदा हुआ है अभी तक? आए कोई अभी तक समाचार आया आपके कान पर? आप कहो कि आज छोटा सा मंदिर है, उसकी क्या बात लेके बैठ गए महाराज जी? लड़ते रहते लोगों का क्या है। लेकिन ध्यान रखिए, घर का भेदी लंका ढावे। जो घर का भेदी होता है ना, रावण नहीं मरता अगर विभीषण नहीं होता।
और ये जो विभीषण पैदा हो गए हैं समाज में, बोले राज्यसभा में एक सांसद है, जैन लिखता है, लेकिन उसने जैनों के लिए कहा मेरा बस चले तो अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म करा दूं। हम अल्पसंख्यक थोड़ी हैं, कौन से बहुसंख्यक हो, गिनती का ठिकाना नहीं पड़ रहा है, छोरियों का ठिकाना नहीं पड़ रहा है, छोरों का ठिकाना नहीं पड़ रहा है। जो कुछ है अल्पसंख्यक के नाम पर सही, वो मंदिर संभाल लो, तीर्थ संभाल लो। सुना है कि अल्पसंख्यक लोगों के धर्मायतनों की सरकार सुरक्षा करती है, इसी निमित्त से कुछ बचा लो, इसी निमित्त से अपने लोगों की, अपने समाज की सुरक्षा कर लो। अपने विद्यालयों की, अपने शिक्षा संस्थानों की। सबको महान बनना है बस, चाहे धर्म का घात क्यों ना हो जाए, चाहे देवशास्त्र गुरु का नुकसान हो जाए, लेकिन हम फ्रंट में दिखना चाहिए। वे लोग कहाँ गए जो धर्म के लिए अपना सिर देने को तैयार रहते थे? ऐसे लोग पैदा हो गए कि अपने लिए देवशास्त्र गुरु का सिर लेने को भी तैयार हो जाए। मंदिरों में सरकारी कर्मचारी बिठाने का मतलब क्या है? इतना कर्ता बन गया, इस कर्तावाद से तुम्हारा तो क्या नुकसान होगा ना होगा, लेकिन गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी और कल से हर एक मंदिर में तमाशा चालू हो जाएगा। भुक्खड़ तो बैठे ही हैं हमारे यहाँ सबको पद चाहिए। आप मजबूत कार्यकर्ताओं के नाम बताइए कि जो बिना नाम और बिना पद के भी भागते दौड़ते हो, बताइए। हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जब पद पर नहीं थे तब भी करते थे और आज पद पर हैं तो भी कर रहे। तो ऐसे कार्यकर्ता नहीं बन सकते हैं कि काम करेंगे, धर्म के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, और जब आप करेंगे तो आपको वो अधिकार कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। बरसों पदों पर लदे रहते हैं, मंदिर की दीवारें गिर जाती हैं, मंदिर नहीं बन पाते हैं, व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं, पद नहीं छोड़ेंगे। पद तो आपद है समय सार का, जिसका अपन स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं और जिसमें ऐसे विकल्प आ रहे हैं। उसमें एक श्लोक कहा आचार्य से, पद तो अपद हैं, एक आत्मपद एक स्वात्म पद ही अपना पद है। पदान्यानि भासन्ते, अन्य जो पद हैं उसके सामने सब अपद मालूम पड़ते हैं। हमारे भाई कब जागोगे, कब मालूम पड़ेगा कि हम जिन शासन में जन्मे हैं पद पाने के लिए नहीं जन्मे हैं, परम पद पाने के लिए जन्मे हैं। प्रभु की मुद्रा से तुम इतना भी नहीं सीख पाए कि ये इतने उदासीन और शांत बैठे हैं, तो मैं क्यों इतना बखेड़ा कर रहा हूं। 25 साल से तुम अध्यक्ष हो, मंत्री हो, श्रावक हो, मंदिर आ रहे हो और प्रभु की मुख मुद्रा भी देख रहे हो। 25, 30, 40 साल में ये नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए कि जब प्रभु ऐसे शांत बैठे हैं तो मुझे भी तो थोड़ी शांति सीख लेना चाहिए, मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसमें जीवन में, समाज में सुकून और शांति पैदा हो। केसरिया जी में पहली बार सुना था कि बोले सरकारी आदमी बिठा दिया गया है और वो व्यवस्थाएं देखता है। मुझे भी ऐसे आदमी के दर्शन कराओ जिसने इतना बड़ा बखेड़ा का उद्घाटन किया है, शुरुआत की है। गजब कर दिया साहब। जैनी की औलाद है कि किसी और की है, मालूम करो। श्रावक तो ऐसा नहीं करेगा कि जिनालय के ऊपर कोई और बैठे।
क्या सूरत बिगाड़ ली है सब हमने अपनी सूरत बदसूरत खुद ही कर ली है। एक मंदिर का भी एक ही नेता हो वो भी ढूंढना मुश्किल हो गया। कुछ साल पहले था कि समाज का नेता अमुक है और नेतृत्व उसके उसमें चलता था। घर घर में नेता पैदा हो गए। होना चाहिए, समाज में भी 10 नेता होना चाहिए, लेकिन उनमें इतनी एकता होना चाहिए कि 10 में से एक जो हैं समझदार हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, उनको नेतृत्व देख करके सलाह लेकर के और फिर काम करें। अच्छा है कि आप भी आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने का मतलब किसी की टांग खींचना नहीं है, अपने ही पांव काट लेना नहीं है, अपने ही मंदिर को, अपने ही समाज को बदनाम कर देना नहीं है। इतने छिछले लोग होते हैं कि एक कमेटियों को लेकर के वो बहू बेटियों पर भी लांछन कर देते हैं, किसी की छोरियों के बारे में किस्सा उड़ा देते हैं। इतने गंदे तक लोग होते हैं। धर्मशालाओं, मंदिरों में पद प्रतिष्ठा और ट्रस्ट और कमेटी में शामिल होने के लिए ऐसे उपद्रव करते हैं लोग। तो इससे भगवान बन जाएंगे क्या? भाई, जिनालयों की सेवा का सौभाग्य मिलना जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर आप प्रधान बनने का अवसर मिला है, मंत्री अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला है, तो समझो कि मैं अब पूरी तरह से व्यवस्था करूंगा, पूरी तरह से समय दूंगा, पूरी सेवा करूंगा। और कभी समाज ने कहा कि भाई साहब आपका हो गया टाइम पूरा, ठीक है, अब किसी और को भी आने दो, फिर कहोगे तो सेवा में फिर हूं, हमेशा हूं। ऐसा उदार दिल हो, अच्छी सोच हो। उन्हें ऐसे लगता है कि मंदिर का पद छूट रहा है तो प्रधानमंत्री का पद छूट रहा है। कई लोगों को ऐसे लगता है। कैसे भी चिपके रहो भाई, तुमको फायदा क्या हुआ ये बताइए। हम मंदिर से इसलिए जुड़े थे कि हमें शांति हो, हम धर्म से इसलिए जुड़े हैं कि हमें शांति मिले। तुम्हें कितनी शांति मिली? हम देख रहे हैं कुछ मंदिर के पदाधिकारी हैं, रोज सवेरे धोती दुपट्टा पहन करके हाजिर हो जाते हैं, लगभग 4-5 घंटे तक सेवा करते हैं। मुझे लगता है कि जो ऐसा करते हैं वो ही सच में भगवान की भक्ति का लाभ लेते हैं। बाकी हलो हलो करके आए और सुबह शाम घूम गए और नौकर चाकरों से बात करके और बाहर के बाहर निकल गए। इस आदमी ने क्या पाया, क्या किया? वो अध्यक्ष, वो मंत्री, वो प्रधान, वो ट्रस्टी लोग निश्चित प्रशंसा के पास हैं। कुछ ऐसे जिनालय यहां भी हमको देखने को मिला कि पूरी भक्ति से सुबह से 3-4 घंटे तो सार्थकता है। सिर्फ ऊपर नाम लगे, इसमें क्या सार्थकता है भाई? क्या नाम तो कितने हो गए। चक्रवर्ती भरत को भी अपना नाम लिखने की जगह नहीं मिली। वो बहुत प्रसिद्ध कहानी है और जिनके नाम से देश का ही नाम भारत पड़ गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।